शुरू करते हैं, एजेंसी शुरू करते हैं, बिजनेस डीलिंग्स शुरू करते हैं, कोई बिजनेस वेंचर पे कर रहे होते हैं काम, तो कोई एसईओ कर रहे होते हैं, कोई उसी का वीडियो बना रहा होता है, थर्ड पर्सन गूगल एनालिटिक्स कर रहा होता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर रहा होता है, तो इट गोज लाइक दैट। ठीक है, तो वो सब इस ग्रुप में आप पाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलो मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपनी स्क्रीन यहाँ शेयर कर देता हूँ। हाँ, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी डू दैट रियल क्विक। है ना, आई थिंक अब आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, है ना। मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिए इफ़ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। हाँ सर। ऑलराइट, थैंक यू मनीषा। अच्छा, यदि हम यहाँ अपना जो टॉपिक है हमारा, ये डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी कोर्स है, और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमने स्टार्ट किया है, और हम इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं जिस टॉपिक को। थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा, मेरा ट्री मैप ऑलरेडी ओपन है यहाँ, बट नो प्रॉब्लम, मैं धीरे धीरे रिवील करता हूँ, आप सबको क्लैरिटी आती रहेगी। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं। ये पेड एड्स के अंदर आता है। मैंने आप सबको बताया था, जहाँ ये वर्ड मार्केटिंग है दैट मीन्स वो पेड है। जैसे एक हो गया, अच्छा, जो फेसबुक है, पहले इसका नाम कंपनी का आज से 5 साल पहले नाम फेसबुक ही था, एंड इसने ऑल्दो जो इंस्टाग्राम को 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हो गया था, व्हाट्सएप भी आ गया था, करीब 5 साल पहले फेसबुक लॉन्च हुआ था 2004 में, बट इसने अपना ये जो नेम है मेटा, ये करीब 5 साल पहले चेंज किया, 2020 में ये नाम चेंज कर लिया था मेटा। ठीक है, एंड आइडिया ये था कि इसके अलग अलग 3 कंपनीज हो गए थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये तीनों ही प्रॉपर्टीज जो है वो मेटा कंपनी की है। ठीक है, ये चाइल्ड कंपनीज है तीनों, मेन कंपनी जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा है। ठीक है, अच्छा, इसी के अंदर यदि हम आगे अंडरस्टैंड करें तो हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी करते हैं एंड पेड मार्केटिंग भी करते हैं। मतलब सोशल मीडियाज के ऊपर हम ऑर्गेनिक जो रेगुलरली पोस्टिंग करते हैं, ऑन अ डेली बेसिस पोस्टिंग करते हैं अपनी ब्रांडिंग बनाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्टिंग जो करते हैं, है ना। यदि हमें फेसबुक अकाउंट ओपन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, राइट, या कुछ पे करते हैं उसके लिए, है ना, फ्री में बन जाता है। इंस्टाग्राम भी हमने फ्री में शुरू कर दिया, यूट्यूब भी शुरू फ्री में करते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, 500 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप शुरू करते हैं, एंड इन पे चाहो तो बिना किसी स्पेंडिंग के आप रेगुलर पोस्टिंग कर सकते हैं, है ना। और मैं आप सबको गाइड यही करता हूँ कि आपको रेगुलरली सेम डे सेम टाइम पर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, और इसके लिए जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं स्केड्यूलिंग के लिए, मॉर्निंग वाले आज के सेशन में हम डिस्कस भी कर रहे थे मेटा बिजनेस सूट का, वहाँ से हम स्केड्यूलिंग करते हैं, आप सबको भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो टर्म क्या हो गई यहाँ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, या यदि ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यदि मैं मार्केटिंग वर्ड लेकर आ रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये पेड मार्केटिंग की बात हो रही है। यहाँ हम फेसबुक पर ऐड चलाने के, इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने के और व्हाट्सएप पर मार्केटिंग चलाने, पेड ऐड चलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस सारे का जो हमने सेटअप को अंडरस्टैंड करें, मेटा अकाउंट का सेटअप की बात करें, या इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आपको एक फेसबुक प्रोफाइल चाहिए होता है, सबसे पहले एक फेसबुक प्रोफाइल चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल पर यदि मैंडेटरी थिंग की बात करें तो मनीषा क्या क्या मैंडेटरी है फेसबुक प्रोफाइल पर एज अ प्रोफेशनल मार्केटर, क्या क्या होना जरूरी है? सर फेसबुक प्रोफाइल पर फेसबुक का डीपी जो है वो रहता है, हम्म, और डेट ऑफ बर्थ, जो नाम मतलब नेम रहता है। ग्रेट, है ना। डीपी हो गई अपनी खुद की, है ना, ये क्लियर है हम हाँ सबको, है ना। ये हर किसी का क्लियर होना चाहिए माइंड में कि जब आप फेसबुक का प्रोफाइल बनाएंगे, और अब आप जब प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल पेड मार्केटर बनना चाहते हैं, सो यू मस्ट हैव योर बायोमेट्रिक फोटो, सेल्फी फोटो लगी होनी मस्ट है।
ठीक है, वेरिफिकेशन के काम आएगी, ठीक है। मेटा आपको, फेसबुक आपको उसी से वेरीफाई करेगा, है ना। जैसे हम अपना इंडिया में यदि वेरिफिकेशन कराना होता है तो आधार कार्ड दिखाते हैं ना, और इंडिया के बाहर दिखाते हैं तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सब चलता है ना। तो इसी तरह से जो मेटा है वहाँ आधार कार्ड नहीं चलता, इसके अलावा बाकी चारों डॉक्यूमेंट्स वहाँ वर्क करते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि फेसबुक हमसे हमारा आईडी प्रूफ मांगेगा तो हमें इनमें से किसी की आगे पीछे की फोटो अपलोड करनी होती है, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी नोट्स हैं ये सारे मैं आपको दे दूंगा। ये माइंड मैप मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो आप चाहें तो पेन डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैं सारा का सारा लिस्ट करके आपको एक पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी आप अंडरस्टैंड करिए कि सबसे पहला जो मेटा के लिए, मेटा एड्स चलाने के लिए आपको ज़रूरत है वो है फेसबुक प्रोफाइल की। एंड आई एम वेरी मच श्योर इस क्लास में आप सबको फेसबुक पर साइन अप करना आता है, प्रोफाइल बनाना आता है, ठीक है। और किसी को भी इन तीनों में से किसी भी चीज़ में या कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझसे क्वेरी रेज करेगा, सेशन में भी पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो, मैसेज कर दो, आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। हाँ, और क्वेरी नहीं पूछोगे तो देख लो ठीक है, फिर मज़ा नहीं आएगा सीखने में। बाद में पूछोगे कि भाई आता नहीं है, जब मैं क्वेश्चंस करूँगा तब नहीं आता, तब फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो क्वेरीज ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। अच्छा, प्रोफाइल हमने अंडरस्टैंड कर लिया। ये चाहे पर्सन फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहा हो, पेड मार्केटिंग कर रहा हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, दोनों केसेस में ज़रूरी है। यदि किसी को फेसबुक पर एक्टिव रहना है तो उसके लिए फेसबुक पर प्रोफाइल बनाना मस्ट है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब हम एज अ प्रोफेशनल मार्केटर फेसबुक पे वर्क करते हैं तो हमें एक पेज बनाना होता है। क्या बनाना होता है? फेसबुक पेज बनाना होता है, और इसके ऊपर ये हमारी ब्रांडिंग के काम आता है, ये हमारा ब्रांडिंग के काम आता है। मैं इसका डिफरेंस भी बताऊंगा आगे, पर हाँ, इसके ऊपर भी आपको रेगुलरली पोस्टिंग करनी होती है, ठीक है। अच्छा, जो फेसबुक पे हम पोस्टिंग करते हैं, दो तीन लाइनें लिखते हैं ना इमेजेस के ऊपर या वीडियोस के ऊपर, उनको हम कहते हैं कैप्शन। क्या कहते हैं? कैप्शन। तो यदि हम पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग के लिए हम क्या लिखते हैं? फेसबुक पर कैप्शन लगाते हैं। कैप्शन लगाने के बाद क्या करेंगे? कैप्शन लगा देंगे, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वहाँ हम इमेज लगा सकते हैं या फिर वीडियो लगा सकते हैं। यदि मैप लगाना है वो भी लगा सकते हैं। तो आप पोस्टिंग के टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखते हो। ऐसे यदि आपको हैशटैग्स लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। आज मॉर्निंग वाले बैच में, है ना, वहाँ सनी जी भी थे, राजन जी भी थे, है ना, बाकी सब ने मतलब ये दोनों सेशंस में थे। तो हमने 1 मंथ का कंटेंट फेसबुक पर पोस्टिंग के लिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करने के लिए सिंपल एक प्रॉम्प्ट डाल करके बना दिया था, पूरे 1 मंथ का कंटेंट। सनी जी कैसा लगा था? अच्छा सनी, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा, अच्छा नवीन, आप कोई क्वेरी रेज कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सनी, कैसा लगा था? हमने 1 मंथ का कैलेंडर सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाल करके क्रिएट कर दिया था, है ना। हाउ वाज इट? विदिन अ मिनट हमने किया, है ना। बहुत सिंपल था। हाँ और सिर्फ जो वर्ड्स का यूज है वो एक सही तरीके से होना चाहिए वहाँ पे। तो हमारा विदिन अ मिनट और 2 मिनट हमारा पूरा महीने का शेड्यूल आ गया था, बन गया था हमारा, किस हाँ, तरीके से हमें प्रोसीड करना है। यस। तो हम भी सब ये चीज़ सीखेंगे ये कैसे की जाती है, ठीक है। तो मैं आपको वो प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, मैं चैटिंग में दे दूँगा आपको। आप भी उसे अपने चैट जीपीटी में डालेंगे, आपका भी इसी तरह का 1 मंथ का कैलेंडर बन जाएगा। आप उसको स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा नवीन, आप कुछ पूछ रहे हैं? यस। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है जो 1 मंथ वाला जो शेड्यूल है, यस क्योंकि मेरे को ना एक तो बहुत फटीग होती है इस पे पोस्ट करने में। जी।
तो अगर आप हम मेरे को भी सिखा दो तो मैं एक हफ्ते के लिए इसको कोई मतलब प्रॉपर्टी डाल के और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सबको वो प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। और नॉट जस्ट हम फेसबुक पर, हम लिंक्डइन पर, ट्विटर पे, कोरा पर, हर जगह इस तरह से अपना कैलेंडर बना सकते हैं। 1 मंथ का, 1 वीक का, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, जितना आपको बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और उसको कस्टमाइज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, यदि आप मैं यहाँ लिख ही देता हूँ प्रॉम्प्ट, है ना, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन कॉपी दैट। उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ ये डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से लिख रहा हूँ। यहाँ वर्ड जो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ लिखा है वहाँ आप अपने निश को डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपका रियल एस्टेट का है तो जहाँ डिजिटल मार्केटिंग लिखा है वहाँ रियल एस्टेट डाल देना। यदि किसी का हैंडलूम का है तो वो हैंडलूम डाल देगा। किसी का हैंडीक्राफ्ट्स का है, जैसे लव हैंडीक्राफ्ट्स में डील करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट डाल सकते हैं। आलोक ड्रेसेस में, वीमेन ड्रेसेस में डील करते हैं तो आप उस तरह से अपडेट कर दीजिएगा फैशन। तो वो आप चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं प्रॉम्प्ट को अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, मैंने गूगल मीट की चैटिंग में प्रॉम्प्ट लिख दिया है। आप सब इसको कॉपी करिए। चलो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ इसको कि किस तरह से यूज़ करना है। मैंने कॉपी किया और मैं एक बार चैट जीपीटी यहाँ ओपन कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, एंड चैट जीपीटी में यहाँ पेस्ट कर देते हैं इस प्रॉम्प्ट को और देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, ठीक है, आप इस तरह से देखो, ये डे 1 का 30 डेज का हमने क्रिएट किया है फेसबुक इंस्टाग्राम का। कैप्शन डाला इसने, हेलो बिजनेस ओनर्स रेडी टू ग्रो ऑनलाइन लाइक नेवर बिफोर, वी ऑफर रिजल्ट ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, है ना, टू बूस्ट योर सेल्स एंड विजिबिलिटी, लेट अस हैंडल योर डिजिटल ग्रोथ while यू फोकस ऑन योर बिजनेस, डीएम अस फॉर अ फ्री कंसल्टेशन टुडे। ठीक है, अच्छा, यदि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं, मनीषा यू आर गेटिंग ना, यदि ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग जगह ग्राफिक डिजाइनिंग डाल देना। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पहले प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। मार्केट में आजकल एआई टूल्स हर कोई यूज़ कर रहा है, हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। पर जब आप लोग एआई टूल यूज़ करेंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स एआई टूल्स यूज़ करते हैं, वो इस तरह से नहीं डालते कि क्रिएट कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम या फेसबुक। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं। ये जो स्किल है जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, जो चैटबॉट्स होते हैं इनसे आप जब डील करते हैं, या फिर जो एआई टूल्स होते हैं जब आप इनसे डील करते हैं, तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यदि यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से आपको कंटेंट जनरेट करके दे देता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ किया क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, सबसे पहले मैंने इसको एक रोल डिफाइन करके दिया है। यहाँ तक आप यदि देख रहे हो तो एक रोल डिफाइन है ना। यहाँ मैंने लिखा है एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। यदि मुझे रियल एस्टेट लिखवाना है तो एक्ट एज अ रियल एस्टेट कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, ये मैंने पहले बताया भी था, आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको टास्क बताया कि टास्क करना क्या है। मैंने इसे कहा क्रिएट 30 डेज कंटेंट फॉर डेली पोस्टिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो ये टास्क बता दिया। तीसरी चीज, किस तरह का चाहिए, मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे आपके कंटेंट में। इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, आसानी से समझ आ जाए, है ना। हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, कंटेंट हम जो हमारे फेसबुक विजिटर्स हैं और इंस्टाग्राम विजिटर्स हैं उनके लिए बना रहे हैं, राइट। तो
यदि उनको समझ ही नहीं आएगा, यदि इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, तो क्या हमारे कंटेंट को पढ़ेंगे? है ना, नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे कंटेंट को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि कुछ आप ऐसा कोई कंटेंट पढ़ रहे हो तो, या कोई ऐसा सब्जेक्ट स्कूल या कॉलेज डेज में पढ़ते थे जो पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता था, तो क्या उसमें इंटरेस्ट बना रहता है ना? नहीं बनता, है ना, बिल्कुल नहीं बनता, है ना, हम देखते भी नहीं है फिर उस बुक को, है ना, या बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे होंगे, बोरिंग होगा, वी डोंट गो इनटू दैट। पर जब हम मार्केटिंग करेंगे ना, हमें अपने ऑडियंस को हमेशा माइंड में रखना है और उनके हिसाब से सब कुछ बनाना है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे घर में मेहमान आएंगे तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगा ना जो मेरे जो गेस्ट है उनके इंटरेस्ट का हो। मैं अपने इंटरेस्ट का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखूंगा, मैं गेस्ट के इंटरेस्ट का भी ज़्यादा ध्यान रखूंगा, राइट। एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। इंटरेक्टिव मतलब ऐसा, जैसे अभी हम यदि इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, अभी तो इस सेशन में मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है, वन वे ट्रैफिक काइंड ऑफ फील हो रहा है आज, है ना। बट यदि ये इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, जैसे मैं अभी नवीन से बात कर रहा था, या सनी से बात कर रहा था, या मनीषा से इंटरेक्ट कर रहा था, तो इस सेशन में भी इंटरेस्ट आएगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा, और आपकी पूरी अटेंशन भी बनी रहेगी, राइट, है ना। तो इसी तरह से, यस, इसी तरह से हमारा कंटेंट जो बनेगा वो इट मस्ट बी इंटरेक्टिव। ऐसा लगना चाहिए बातें कर रहे हैं आपस में। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं ना, कई बार बुक हाथ में लेते हैं, इंटरेस्टिंग लगती है तो छोड़ने का मन ही नहीं करता, है ना। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि हाँ, ऐसा हुआ है किसी के साथ, है ना, किया होगा आपने भी। कई बार होता है कि यदि कुछ ऐसा बुक हाथ में लग जाए, या कोई मूवी वॉच कर रहे हैं और वो इंटरेक्टिव है ना, स्टोरी खुल रही है, अनफोल्ड हो रही है धीरे धीरे, और आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, देन यू विल, आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ बोल करके बोल रहे हैं, बट इंटरेक्टिव मूवी मतलब जिसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। अंडरस्टैंडेबल हो गया, इजीली अंडरस्टैंडेबल, इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग, विद इंटरेस्टिंग, मैंने कहा विद इमोजीज। तो यदि आप देखेंगे तो इस कंटेंट में इसने अलग अलग जगह इमोजीज लगाई हैं। फोन की इमोजी, बल्ब ऑन की इमोजी, है ना, ग्राफिक चार्ट की इमोजी, रॉकेट लॉन्चर की इमोजी, है ना, हेलो करने का, हाय हेलो करने का इमोजी, है ना। एंड मैंने साथ में हैशटैग्स भी डाला है। अच्छा, हैशटैग्स क्या होते हैं? ये लिंक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? लिंक्स। अच्छा, जितना भी कंटेंट होता है इसे हम रैंक जब कराते हैं वो क्रॉलर के थ्रू कराते हैं, है ना। क्रॉलर क्या होता है? मनीषा पता है क्रॉलर क्या होता है? एनी आइडिया? सर क्रॉलर तो बहुत यस, क्रॉल करते हैं कंटेंट को। यस, इसे क्रॉलर भी कहते हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसे क्रॉलर भी कहते हैं, इसे स्पाइडर भी कहते हैं, इसे गूगल बॉट भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है? एक सॉफ्टवेयर कोड है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर कोड है। जितना भी नया कंटेंट बनता है ये उसको स्कैन करता है, उसको एनालाइज करता है, और यदि वो क्वालिटी कंटेंट है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे कंटेंट को ये क्रॉलर आगे प्रमोट करता है, ठीक है। अच्छा, ये क्रॉलर जो ट्रैवलिंग करता है, ये एक वेबसाइट के लिंक से दूसरी वेबसाइट के लिंक में ट्रैवल करता है ना। जैसे हम लोग ट्रैवल कैसे करते हैं? कार से, बस से, हाँ, स्कूटर से, साइकिल से, हाँ, कभी कभी 11 नंबर की बस भी पकड़ लेते हैं, है ना, मतलब पैदल भी चल लेते हैं। तो बट ये क्रॉलर कैसे बिहेव करता है? ये क्रॉलर हमेशा लिंक टू लिंक ट्रैवल करता है। अच्छा राजा ने एक बात बताओ, कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है और उसके अंदर बीच बीच में अलग अलग लिंक्स डली हुई है? ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या? है ना, होते हैं। यस, वो लिंक्स दो जनों के लिए होते हैं। एक तो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, जो विजिटर है ना, जो कंटेंट रीड कर रहा है, उसके लिए रेलेवेंट लिंक दिए जाते हैं अलग अलग जगह चीज़ों को चेक करने के लिए। दूसरा उसका जो मेजर पर्पस होता है वो होता है क्रॉलर को ट्रेवलिंग कराने के लिए, ठीक है। तो क्रॉलर जो होता है एक लिंक से दूसरे लिंक में ट्रैवल कर रहा होता है, और उसी के बेस पे यस आलोक।
सर जैसे कि आपने कल बताया था, जैसे मेरा लैपटॉप में मैं फेसबुक लॉगिन कर रहा हूँ तो सर वही दिखा रहा है अपील करने पे, जो मैंने अपील कर दिया था, और मैंने सर फ़ोन पे लॉगिन किया तो फ़ोन पे लॉगिन हो गया इसलिए। ठीक है, हम एक और अकाउंट बनाएंगे, पर उससे पहले आज के सेशन में ना आप अभी रुकना, यहाँ लास्ट के अंदर रुकना है 100%। मेरे को याद भी दिला देना लास्ट में। और मैं आपका एक और फेसबुक अकाउंट बनाऊंगा, पर उससे पहले हम कुकीज़ क्लियर करेंगे। कुकीज़ क्या होती है हमारे, है ना, कुकीज़ आपको मालूम है ना, तो है ना, कुकीज़ कैशे ये सब हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी अकाउंट डिसेबल की, है ना, जो कल वाले सेशन में थे उन सबको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, ठीक है। सो जैसे जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना, उनको फॉलो करते चले जाओ, ठीक है। हाँ, यदि आप उनको फॉलो करोगे ना, आपको अकाउंट सस्पेंशन की, अकाउंट कैंसिल की, अकाउंट डिसेबल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहली चीज़ ये, जैसे मैंने कहा प्रोफाइल फ़ोटो लगाना है, जैसे मनीषा ने भी बताया था ना, प्रोफाइल फ़ोटो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। आपका नेम आपका मैच करना है आईडी प्रूफ से, एंड तीसरा चीज़ डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए। यदि आईडी प्रूफ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करनी चाहिए, यदि मैच नहीं करेगी तो प्रॉब्लम है ना। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, है ना। एवरीबॉडी इज़ गेटिंग कि सीरियसनेस इसकी कितनी है, पर यदि फिर भी हम इस इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करेंगे, ठीक है, तो हमारा अकाउंट डिसेबल, कैंसल, सस्पेंशन होता है ना। और मैं ये नहीं सर चाहता। मेरा डेट ऑफ बर्थ सर शायद मैंने चेंज किया था। डेट ऑफ बर्थ वो नहीं डालना जो जिससे लोग जानते हैं आपका बर्थडे। हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट में, कई लोगों का डॉक्यूमेंट में अलग बर्थ डेट होता है ना। जैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं, उनका 1 अप्रैल को बर्थडे आता है ना, 1 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि स्कूल के एडमिशन के हिसाब से पेरेंट्स ने उस ज़माने में करा देते थे, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, है ना। तो हमें जो आईडी प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ है वही डालनी है, ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम, ये स्टार्टिंग में यदि हम इसका ध्यान रखेंगे ना, तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यदि हम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये रखेंगे, और सपोज अभी फेसबुक ने हमारा अकाउंट डिसेबल भी नहीं किया, सस्पेंड भी नहीं किया, पर यदि हम पेज बना दिया, हमने ग्रुप बना दिया, ऐड मैनेजर बना दिया, उसके बाद हमारा सस्पेंड हो गया और वो रिकवर नहीं हुआ या कैंसिल हो गया, रिकवर नहीं हुआ, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमारी बहुत सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, है ना। एंड मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि जो टाइम है ना, वो मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। टाइम वापस मिलता नहीं है, तो हम एक मिनट को बहुत केयरफुली यूज़ करने वाले हैं, एंड फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे, एंड स्मार्टली वर्क करेंगे, ठीक है। मेरे एक ट्रेनर थे 2014 में, मिस्टर गौरव मदान, उन्होंने एक टर्म बोली थी BIFA, ब्रेन इन फ्रीजर एक्शन। वो कहते थे जब तुम काम करो ना, तो अपने ब्रेन को फ्रीजर में रख दो, लिटरल फ्रीजर में नहीं रखना, मतलब जो ट्रेनर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना, उनको फॉलो कर लो। कई बार वहाँ अपना दिमाग मत लगाओ, है ना, कॉमन सेंस लगा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कई इंस्ट्रक्शंस बताई जाती है वो आपके फ़ायदे के लिए बताई जाती है। मैंने 20-25 साल में जो सीखा है, उन इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करके आपको बता रहा होता हूँ, ठीक है। तो आपका बहुत सालों की मेहनत, महीनों की, सालों की टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। गॉट इट। तो आलोक, हम क्या करने वाले हैं, सेशन के एंड में रिकनेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी सेशन को, और अपना ये वाला प्रॉब्लम आज ही फिक्स करना है, क्लियर ना। और एक प्रॉब्लम है सर, तो जैसे मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी सर मार्केट प्लेस पे मैंने पोस्ट किया था, वॉच है, मतलब घड़ी है, रिस्ट वॉच है, तो सर वहाँ दिखा रहा है वी रिमूव योर पोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटीज की फोटोज है, वीडियोज है, और मतलब वो एक ब्रांड है सर, तो वो बोल रहा है कि इस ब्रांड को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ क्लैरिटी और देता हूँ, अब सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, अभी आप लोगों का, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी ब्रांड इमेज नहीं है, जिनकी सोशल प्रूफिंग नहीं है ना। यदि आप चैट जीपीटी पे अपना नाम डालेंगे, तो चैट जीपीटी अभी आपके बारे में यदि नहीं बता पा रहा, है ना। आज मॉर्निंग में एक एक्टिविटी सनी ने और सनी राजन जी ने और सनी हम सब थे, तो हमने ये एक्टिविटी करी थी, है ना। हाँ, क्या किया था सनी? हमने आपका नाम डाला था और उसमें ChatGPT ने रिप्लाई किया था। हाँ, तो कंप्लीट डिटेल आ गई मेरे पास। हाँ, तो क्या है वो, देखो तरुण खंडल बहुत सारे होंगे, बट
टू आवर सरप्राइज उसने एग्जैक्ट पर्सन की डिटेल दे दी थी, मतलब मेरी फोटो भी साथ में दे दी, हाँ, एंड मेरी डिटेल्स भी दे दी। तो यदि मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरा होगा, हो सकता है आपकी भी वो डिटेल्स आ रही हो, चैट जीपीटी पे डालोगे आ रही है, गूगल पे डालोगे आ रही है, यदि आपने सफिशिएंट ब्रांडिंग करी भी है अपनी, कहीं भी करी हो, चाहे लिंक्डइन पे रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हो, या यूट्यूब चैनल बना रखा है, या वेबसाइट पे पॉपुलर हो, है ना, या आपको सर्च इंजन वैसे भी जानते हैं, यदि आपकी पॉपुलैरिटी है, ठीक है, तो यदि आपका अकाउंट में कोई मिस्टेक भी होगी ना, यदि डेट ऑफ बर्थ गलत भी डली हुई है ना, ये प्लेटफॉर्म्स कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं। गेटिंग? पर्पस इनका क्या रहता है? इनका पर्पस ये रहता है, हम जो मार्केटर्स हैं ना, हम बहुत पावरफुल हैं, है ना, हम अपने मैसेज हजारों लाखों करोड़ों लोगों को 1 मिनट के अंदर सेंड कर देते हैं। यदि फॉर एग्जांपल मेरे को अभी लिंक्डइन पे 17,000 फॉलोवर्स फॉलो करते हैं, यदि मैं कोई मैसेज डालूंगा, है ना, 17,000 में से माना 1700 भी एक्टिव हैं, तो एक बार में बहुत सारे लोगों को वो मैसेज कन्वे हो जाएगा ना, है ना, वो गलत मैसेज भी तो हो सकता है जो मैं कन्वे कर रहा हूँ, है ना, ऑल्दो मेरी इंटेंशन तो सही मैसेज की है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सर्च इंजन देखते हैं कि मैं सही मैसेज करने वाला पर्सन हूँ या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ, ठीक है। वो बेसिकली आपको यदि ट्रस्ट कर लेंगे, आपको जान जाएंगे, आपको पहचान जाएंगे कि आप किसी भी तरह का गलत मैसेजिंग नहीं करते, गलत तरह की पोस्टिंग नहीं करते, तो आपका अकाउंट रेगुलरली चलता रहता है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में, कंफ्यूज नहीं करते, सिंपल टर्म्स में अपनी ऑर्गेनिक पोस्टिंग आप सब शुरू कर दो, फेसबुक पेजेस में करना शुरू कर दो, यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हो, ट्विटर, कोरा, लिंक्डइन, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, वहाँ आप रेगुलर पोस्टिंग बना करके कर सकते हो। आज मैं सिखाऊंगा पोस्टिंग बनानी भी कैसे, डोंट वरी अबाउट इट। पर जैसे जैसे वो पोस्टिंग करोगे ना, ये प्लेटफॉर्म्स आपको जान जाएंगे। अच्छा, ये बात क्यों बता रहा हूँ, यदि आप बहुत एग्रेसिवली फेसबुक पर काम करोगे या आज की डेट में यूट्यूब पे काम करोगे, बहुत एग्रेसिवली का मतलब आपने सेम डे बनाया प्रोफाइल, सेम डे बनाया पेज, सेम डे बना रहे हो मार्केट प्लेस, सेम डे आपने ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, बहुत एग्रेसिवली कर रहे हो, फेसबुक वहाँ सस्पिशियस हो जाता है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हो, यदि ये लिंक्डइन होगा, ट्विटर होगा, कोरा होगा, गूगल एड्स भी होगा, यदि बहुत एग्रेसिवली काम करोगे, आपका अकाउंट 100% डिसेबल कर देगा। क्लियर है सबको, है ना, एवरीबडी, है ना, एवरीबडी गॉट द पॉइंट। प्रॉब्लम अब समझ आ रहा है? तो आलोक का डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम आ गया, फोटो का प्रॉब्लम आ गया, फोटो शायद कल दिख नहीं रही थी, मे बी इन्होंने डाली हो, वो अप्रूव ना करी हो, साथ में मार्केट प्लेस पे भी काम कर दिया, तो एग्रेशन कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, आपको ध्यान होगा कल मनीषा के अकाउंट में हमने पेज बनाया था, है ना, रीज़न वाज, जो फेसबुक पेज मैंने क्यों बनवाया वहाँ, क्योंकि मुझे पता था उनका एक ऑलरेडी पेज बना हुआ है और प्रोफाइल भी उनका काफ़ी पुराना था, पेज में मुझे दिख रही थी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो यदि वहाँ आप एक और पेज बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आप पोस्टिंग कर रहे हो, एक आध पोस्टिंग से शुरू कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ही दिन में यदि 15-20 पोस्ट कर दोगे, यू गेटिंग ना, 1, 2, 3, 4 पोस्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वीकेंड को यूज़ करना, पोस्टिंग करना, डराने का पर्पज़ नहीं है मेरा, मैं आपको प्रैक्टिकल थिंग बता रहा हूँ। आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे एक नॉर्मल पर्सन बिहेव करता है, नॉर्मली धीरे धीरे एनालाइज करके करना है, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना, बहुत एग्रेसिव नहीं होना, गेटिंग, है ना। ट्रस्ट में हम डिजिटल मार्केटिंग अगले 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, एक एक टॉपिक को भी कवर कर लेंगे एंड अपनी ब्रांड बिल्डिंग भी कर लेंगे, ठीक है, बट गो स्लो, एंड जो भी रूल्स रेगुलेशंस में बताता चल रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस में बता रहा हूँ, उनको फॉलो करते चले जाना, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। आई एम सॉरी, है ना। अच्छा चलो आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। यदि मैं यहाँ आता हूँ माइंड मैप के अंदर, तो ये हमारा फेसबुक प्रोफाइल हो गया, मैंने इंपॉर्टेंट थिंग्स भी बता दी। उसके बाद है फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज बना लिया हमने, कल हमने बनाया भी था। राजन जी एंड सनी, आप लोगों ने अभी ये फेसबुक पेज कैसे बनाना है वो नहीं सीखा है, तो मैं ये टॉपिक आपको जब आप मंडे से रेगुलर आओगे ना, उससे पहले हम ये टॉपिक कर लेंगे वीकेंड में। हाँ,
मैं कल वाले सेशन की आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, आप उसको वॉच कीजिएगा, ठीक है? तो हाँ, तो आप इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे, और यदि कोई चैलेंज आएगा तो हम एक सेशन अपना इंडिपेंडेंट कर लेंगे, ठीक है? ऐसा कर लेंगे। हाँ, अच्छा, उसके बाद आता है प्रोफाइल हमें क्लियर हो गया, पेज हमें क्लियर हो गया। तीसरी चीज़ आती है फेसबुक पर ग्रुप भी बनाते हैं, ठीक है? चीज़ें काफ़ी सारे बनाते हैं। अच्छा, ये जो प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे भी ऐसे ही प्रोफाइल बनाएंगे, लिंक्डइन पे भी ऐसे ही पेज बनेगा, लिंक्डइन पे भी ऐसे ही ग्रुप बनेगा, ट्विटर पे भी प्रोफाइल बनेगा, ट्विटर पे भी पेज बनेगा, ट्विटर पे भी ग्रुप बनेगा। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबका वे ऑफ वर्किंग सिमिलर है। यदि हमें सपोज एक तरह की बाइक चलानी आती है ना, तो करीब करीब सारी बाइक्स वैसे ही चलती है, मिलता जुलता प्रोसेस होता है। एक गाड़ी चलाना आता है तो मिलता जुलता प्रोसेस आता है। एक वेजिटेबल को कुक कराना आता है तो ऑलमोस्ट 80 to 90% वेजिटेबल्स वैसे ही कुक होती है। ऐसा होता है ना, ठीक है? तो आई थिंक सबको क्लैरिटी आ रही होगी। हाँ, यस। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई कंटेंट डालते हैं फेसबुक पे, तो हम ऐसा नहीं होता कि लिंक्डइन पे ऑडियंस का मतलब देखने का नजरिया अलग है, तो हम अलग तरह का कंटेंट डालें या फिर सेम ही डालें? हाँ, नहीं, मैंने कंटेंट की अभी बात नहीं करी है ना। अभी मैंने ये कहा, अभी स्ट्रक्चर को समझना है हमें। प्रोफाइल रहेगा, पेज रहेगा हर जगह, है ना, एंड हर जगह ग्रुप्स मिलेंगे, है ना। कंटेंट की पोस्टिंग कैसे होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंटेंट की पोस्टिंग होगी उस प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस कैसा है। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक पे जो ऑडियंस जनरली होता है वो 30+ रहता है ना, एंड सीनियर सिटीजन्स तक जाता है। इंस्टाग्राम पे हमारे मोस्टली यंगस्टर्स रहते हैं। स्नैपचैट पे मोस्टली हमारे यंगस्टर्स रहते हैं ना। जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बार चार्जर लगा लेता हूँ लैपटॉप, जस्ट अ मोमेंट। Alright, thank you so much. Alright, तो आर यू गेटिंग? दैट मीन्स यदि हमारी ऑडियंस डिफरेंट है, स्नैपचैट में क्या है, मोस्टली यंगस्टर्स है ना। मोस्टली जो ऑडियंस है वो 30 बिलो 30 है ना। एक्सेप्शंस है ना। जैसे मैं भी स्नैपचैट यूज़ करता हूँ, ऑल्दो आई एम 44, ठीक है, बट अभी भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइक मैं एड्स भी चलाता हूँ स्नैपचैट पे, दैट इज़ द रीज़न, है ना। उस पर भी एड्स चलते हैं। तो जितने भी प्लेटफॉर्म है मोस्टली सोशल मीडिया के, सब पर एड्स चलते हैं, मोस्ट ऑफ देम उसी से अर्निंग्स करते हैं। तो कंटेंट हम अलग अलग पोस्टिंग करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। लिंक्डइन की यदि बात करें तो वहाँ B2B कंटेंट होता है मोस्टली, क्योंकि वहाँ वो लोग होते हैं या तो जॉब सीकर होगा या जॉब प्रोवाइडर होगा, ठीक है। तो लव यू गॉट द पॉइंट कि वहाँ ऑडियंस बिल्कुल अलग है, तो उसके नॉलेज के हिसाब से हम कंटेंट की पोस्टिंग करेंगे। लिंक्डइन पे हमारा जो कंटेंट पोस्टिंग होता है वो जनरली ऑफिस आवर्स में होता है, बिटवीन 9 to 7 8। फेसबुक इंस्टा पे कंटेंट की पोस्टिंग होती है लेट आवर्स में, ठीक है। इंस्टा पर शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद, इवन फेसबुक पर 7 8 के बाद, इंस्टा पे इवन 10 11 12 बजे भी डाल सकते हो। गॉट इट? क्लियर है ना? हाँ, तो एक एक टॉपिक, एक एक प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से समझेंगे, पर अभी जो मेरा इंटेंशन है वो स्ट्रक्चर समझाना है, ठीक है। तो आई थिंक क्लैरिटी यहाँ आ रही होगी सबको। तो पहला प्रोफाइल हो गया, दूसरा पेज हो गया, तीसरा हो गया ग्रुप। अब हम समझते हैं ये ग्रुप और पेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखें, यहाँ मैंने दोनों का डिफरेंस लिखा है। पेज जो है हमारा, ठीक है, ये हमारी ब्रांड के लिए है। जो प्रोफाइल था वो हमारा इंडिविजुअल पर्सन के लिए था, है ना। उसके अंदर प्रोफाइल में मैं क्या डालूंगा, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मेरा बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, मेरी फैमिली में मेरे बेटे का बर्थडे कब है, या कुछ और इस तरह की एक्टिविटीज़, मैं कहाँ घूमने गया, कहाँ जा रहा हूँ, है ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। अच्छा, हाँ, और प्रोफाइल में हो सकता है मैं 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ऐसे पोस्टिंग करूँ, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट जो पेज है वो मेरे, जहाँ मैं प्रोडक्ट या सर्विस जिस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कम प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो सर्विस दे रहा हूँ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
और वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हो सकती है ना। यहाँ मुझे प्रोफेशनल पोस्टिंग करनी होती है, डेली पोस्टिंग करनी होती है, एक फिक्स टाइम पे पोस्टिंग करनी होती है, और अपने आप को ब्रांड या सेलिब्रिटी बनाने के लिए करनी होती है, ठीक है। यहाँ जो होती है मेरी आउटरीच ज़्यादा होती है, जैसे सलमान खान होंगे तो वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। ऐसे ही आप टीवी एक्टर्स देखेंगे, पॉलिटिशियंस देखेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द मतलब रोल मॉडल कह सकते हैं डिजिटल मार्केटर्स के लिए, क्योंकि शायद ही वो कोई प्लेटफॉर्म छोड़ते हो जहाँ डेली रेगुलरली ऑलमोस्ट हर घंटे में पोस्टिंग आती है ना। ऑलमोस्ट 60-65 लोगों की टीम है उनकी, बहुत बड़ी डिजिटल मार्केटर्स की टीम है, एंड रेगुलर पोस्टिंग आती है ना। आई थिंक सबने ऑब्जर्व भी किया होगा ये चीज़, ठीक है। है ना, वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, मन की बात भी करते हैं, है ना, यूट्यूब पे भी वीडियोस आते हैं, वेबसाइट पे भी कंटेंट डालता है, कौन से कंटेंट डालती है उनकी टीम डालती है ना। उनका नमो ऐप भी है तो उसके ऊपर भी पोस्टिंग होती है ना। तो डिजिटली वो बॉलीवुड को है ना, बॉलीवुड को फेल कर दिया। बिल्कुल नवीन, बिल्कुल सही कह रहे हो, बॉलीवुड को फेल कर रखा है। बॉलीवुड क्या, वर्ल्ड के अंदर मेरे ख्याल से मोस्ट पॉपुलर पीपल की यदि बात करें तो उनमें से एक है, नहीं? ये बॉलीवुड एक्टर्स तो वैसे परेशान हैं। हाँ, आजकल पॉलिटिशियंस बीट कर रहे हैं उन्हें, नहीं? सर पॉपुलर तो छोड़ो, इन्फ्लुएंशियल भी हो गए। हाँ, हाईली इन्फ्लुएंशियल है, वो इम्पोर्टेंट यस। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पहले कंपनीज अपने आप को प्रमोट करती थी, आज की डेट में पूरी तरह से पॉलिटिशियंस इलेक्शंस जीत रहे हैं, है ना। एंड जब आप भी लोग भी जब एक्चुअली रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग करोगे ना, आपको पॉलिटिशियंस भी अप्रोच करेंगे इलेक्शन कैंपेन चलवाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया भी था, है ना, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई कैंडिडेट आए थे, एंड बीजेपी के भी कोई कैंडिडेट आए थे जब उनका मैंने इलेक्शन कैंपेन चलाया था। सन 2022 की बात है, ठीक है। एंड वहाँ पेमेंट भी पूरा कैश में मिलता है, ठीक है। वेल, कैश में मिलता है, कैसे मिलता है वो तो आई थिंक एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट, क्यों मिलता है, कहाँ मिलता है, बट आई वोंट गो इनटू डिटेल, है ना। चलो यहाँ और अंडरस्टैंड करते हैं क्या चीज़ है। बिग ब्रांड सेलिब्रिटी हो गया, ये पब्लिक प्रोफाइल होता है, ये हमारा इंडिविजुअल प्रोफाइल नहीं है जो हमने फेसबुक पे प्रोफाइल बनाया था, ये वो नहीं है। यहाँ मैं अपना हैप्पी बर्थडे या वो सारी डिटेल्स नॉट नेसेसरली डालूंगा, यहाँ जो भी मैं डालूंगा वो मास्ट मेजॉरिटी को जाएगी। अच्छा, फेसबुक प्रोफाइल पे आपके 5000 फ्रेंड्स की लिमिट होती है ना। यहाँ क्या होता है, 5000 फ्रेंड्स की लिमिट है ना। मैक्सिमम आप कितना फ्रेंड्स बना सकते हो, है ना, सॉरी, लेस देन 5000 फ्रेंड्स बना सकते हो, लेस देन 5000 फ्रेंड्स बना सकते हो। जैसे 5000 होंगे ये आपको लिमिट कर देगा, ये आपको लिमिट कर देगा। बट यहाँ आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ आपके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो सकते हैं। फॉलोवर्स क्यों बोला मैंने, फॉलोवर्स यहाँ आप जो होते हैं फ्रेंड्स बनाते हैं प्रोफाइल के अंदर, यहाँ आप जो बनाते हैं वो फॉलोवर्स बनाते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसका पेज है वो पोस्टिंग करेगा, ठीक है, और बाकी सब उसको रीड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। जो पोस्टिंग करेगा उसके ऊपर रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, यहाँ जो है, अच्छा यहाँ पेज के ऊपर ना कुछ सेल नहीं कर सकते, पेज के ऊपर आप डायरेक्टली कुछ सेल नहीं कर सकते, ग्रुप में कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक ग्रुप जो होता है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, पेजेस जो होते हैं बिग ब्रांड्स के लिए होते हैं, ठीक है। इसके फॉर एग्जांपल यदि मैं फेसबुक ग्रुप बनाऊंगा, अच्छा, फेसबुक ग्रुप नेसेसरी नहीं है मेरे लिए बनाना, पेज मस्ट है, पेज बना करके मैं एड्स चला सकता हूँ, पर यदि ग्रुप नहीं भी बनाऊंगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी ने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया है ना। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, एक्सपीरियंस क्या है, ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों के होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप होंगे, रियल एस्टेट के ग्रुप होंगे, है ना, अलग अलग चीज़ों के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर पाते हैं। अच्छा, आप में से कौन ऐसा है जिसको कोई आइडिया नहीं है फेसबुक ग्रुप क्या होता है, क्या बात हो रही है, हमें नहीं पता, है ना। एक बार बात कीजिए, यदि कोई भी ऐसा है, कोई आइडिया नहीं है। सर फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन किए हैं, पर्टिकुलर फेसबुक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे तो जनरल है ही नहीं। हाँ, ये फेसबुक ग्रुप है यहाँ पे मेरे रियल एस्टेट के रिगार्डिंग पोस्टिंग्स होती हैं और उनको देखा जाता है। तो एक मोटा मोटा आइडिया है कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है।
यदि आप facebook.com ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ग्रुप्स का ऑप्शन आ जाता है, आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। और यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो काफ़ी सारा यहाँ हमें ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, है ना। यहाँ ग्रुप्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। अब किसी भी ग्रुप पर हम क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल के लिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स है ना। इस पर मैंने क्लिक किया तो इसमें 26,000 मेंबर हैं, है ना। अच्छा, ग्रुप के अंदर क्या है, जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो पोस्टिंग कर सकते हैं, है ना। यहाँ देखो, यहाँ जेना स्मॉली ने, है ना, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली, ठीक है, तो ये उन्होंने पोस्टिंग करी है, कैप्शन डाला, इमेज डाला एंड वी आर हायरिंग करके उन्होंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ प्रशांत ने पोस्टिंग करी है, यहाँ ये कंपनी का पोस्टिंग है ना। ये अलग अलग पोस्टिंग अरेबिक में भी नज़र आ रही है ना, क्योंकि मैं वहाँ भी डील करता हूँ यूएई में, तो इसलिए अरेबिक पोस्टिंग यहाँ नज़र आ रही है। तो यहाँ अलग अलग पोस्टिंग है, अलग अलग लोग जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो पोस्टिंग कर पा रहे हैं, बट पेज के अंदर ये नहीं है। पेज में जिसका पेज होता है सिर्फ वही पोस्ट कर सकता है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ टू वे था, ठीक है। यहाँ आप पेज पर डायरेक्टली कुछ नहीं सेल कर सकते, पेड मार्केटिंग करके या पोस्टिंग करके यदि कोई सेल आ जाती है तो वेल एंड गुड है, पर यहाँ आप ग्रुप में सेल भी कर सकते हो। यदि ग्रुप में आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, आप डायरेक्टली यहाँ ग्रुप में पोस्टिंग कर सकते हो उसकी, और यदि कोई बाय करना चाहता है तो उस पर क्लिक करके बाय भी कर सकता है, ठीक है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ग्रुप, हाँ, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, इसके अंदर जैसे मैंने बता दिया, अदर्स कैन नॉट पोस्ट ऑन योर पेज, है ना। अच्छा, ये ब्रॉडकास्टिंग के काम आता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक मैसेज बता दिया और सबके पास वो अनाउंसमेंट चली गई, है ना। ब्रॉडकास्टिंग या अनाउंसमेंट कह लो। यस सनी, यस एब्सोल्युटली, जैसे व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्टिंग होता है, हम एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मैसेज कर देते हैं एंड वो सबके पास मैसेज चला जाता है ना, उसको रीड कर पाते हैं, है ना। पर यहाँ क्या है, ग्रुप्स में या एंगेजिंग है। ग्रुप्स में यहाँ पर्सन यदि किसी ने पोस्टिंग करी है तो इसके अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। देखो यहाँ इन्होंने पोस्ट किया, एडम जे थॉमसन ने, और यहाँ पर्सन ने रिप्लाई किया है, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, है ना। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो कर रहा है ना। इसमें कमेंट कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। एंड टू वे कम्युनिकेशन होता है। ऑल्दो पोस्टिंग कर पाते हैं, बाकी लोग भी पोस्टिंग कर पाते हैं, पर कमेंटिंग कर पाते हैं, है ना, ठीक है। बट ये जो है ये ज़्यादा एंगेजिंग है ग्रुप, ठीक है। अच्छा, यदि मैं आगे लेकर के जाऊँ इसी टॉपिक के अंदर, अच्छा, कल हमने एक टॉपिक और अंडरस्टैंड करना शुरू किया था, है ना, विच इज़ फेसबुक इवेंट, है ना। हम जब फेसबुक में गए थे, फेसबुक में जा कर के हमने, मैं होम पर आ जाता हूँ, यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक किया था, तो ये 9 डिफरेंट थिंग्स हमें क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। और ये चौथे नंबर पे लाइव इवेंट है, और ये 8वें नंबर पे इवेंट नज़र आ रहा है ना। यहाँ लाइव इवेंट है और ये इवेंट है। मनीषा, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सर जो इवेंट होता है वो मतलब हमारा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम कुछ होता है तो हम वहाँ पे इवेंट के थ्रू दे सकते हैं। मतलब कुछ डोनेशन कैम्प करना है मुझे, ये इवेंट के थ्रू हम दे सकते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और लाइव इवेंट हो गया, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, है ना। ये अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, बर्थडेज हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकते हैं, वो सारा, है ना। ये वाले इवेंट में जैसे आपने बताया, उसी तरह से यदि हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है, तो उससे रिलेटेड इवेंट है ना। सबको आई थिंक ये क्लैरिटी हो गई होगी। और ये इवेंट्स हम पेड इवेंट्स भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये मैं सेशन कर रहा हूँ, यदि मैं इसको फेसबुक पर लाइव कर रहा हूँ और उसका चार्ज रख देता हूँ कि 10,000 रुपये की ये क्लास होगी, है ना। एंड यदि किसी को करनी है तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो, है ना। 3 घंटे का सेशन चलेगा, समथिंग लाइक दैट। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के वेबिनार्स एंड सेशंस चल रहे होते हैं। तो इफ़ पीपल विल बी ज्वाइनिंग देयर, दे विल बी पेइंग फॉर दैट, है ना। फ्री में भी कर सकते हैं, उसको पे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है फेसबुक मार्केट प्लेस। आई थिंक ये भी सबको क्लैरिटी आई होगी। ये फेसबुक मार्केट प्लेस कल भी हमने डिस्कशन किया था। ये बेसिकली आपको एक डिजिटल मार्केट प्लेस मिल रहा है ना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है।
यहाँ बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ये आपका जैसे आप लॉगिन करोगे ऊपर की तरफ यहाँ एक सिंबल आता है मार्केट प्लेस का, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग लोग, फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट्स भी है, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट्स की पोस्टिंग कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्टिंग है। अच्छा, मेरा एक सजेशन रहेगा, कई लोग यहाँ पोस्टिंग कर रहे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए रियल एस्टेट का पोस्टिंग कर रहे हैं एंड पास प्राइस रख दिया उसका 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, है ना। कई बार मैंने ऐसी एंट्रीज देखी है ना। मेरा सजेशन रहेगा ऐसा मत करना, जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है वही यहाँ रखना। यदि आप यहाँ डाल दोगे 500 रुपये या 300 रुपये या 200 रुपये, तो वो लोग आएंगे जो 200 रुपये 500 रुपये पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। आपको तो वो लोग चाहिए जो, यदि घर बेच रहे हो 1 करोड़ का या 50 लाख का या 2 करोड़ का, जो भी प्राइस है आपको चाहिए एटलीस्ट वो पे कर सके, है ना। मेरे को यहाँ कोई अभी इसमें एंट्री अभी नज़र नहीं आ रही, पर कई बार मैंने देखा है यहाँ रियल एस्टेट की एंट्रीज होती है जिसमें लिखा होता है 100 रुपये, है ना, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये ऐसे लिखा, तो ये रेंटेड होंगे, तो ये ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। बट द थिंग इज कि आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू रखिएगा, अकाउंट एक्यूरेट अमाउंट रखिएगा, है ना, ठीक है। आप ठीक कह रहे हो सर, मैंने देखा है मार्केट प्लेस के ऊपर, मार्केट प्लेस पे जब मैंने लिस्टिंग डाली एक दो दिन पहले, तो वहाँ पे 200-400 रुपए में वो फ्लैट दे रहे थे, कमाल है ना। अब एक बात बताओ, आप रियल एस्टेट में हो तो आप इस चीज को रिलेट कर पाए, है ना, बाकी सब शायद आई डोंट नो समझ पाए या नहीं समझ पाए, है ना, मे भी समझ गए होंगे, बट अब आपने प्रैक्टिकली देखी है ना। अब एग्जाम्पल है मेरा, यदि आप में सपोज आपके पास कोई कार है ना, और आप उसको सेकेंड हैंड सेल करना चाहते हैं, आपने सोचा इसका प्राइस मैं शायद 4 लाख रुपए ले सकता हूँ, तो वहाँ 4 लाख ही डालना है, वहाँ जस्ट बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 40,000 नहीं डालना, वरना वो लोग कॉल करेंगे जो 40,000, 30,000, 35,000 दे सकते हैं। गॉट द पॉइंट ना। सर आपने 2-4 दिन पहले 400 रुपए में 1 केजी एप्पल लिए थे आपने, अब 400 रुपए से मेरे ख्याल से नहीं है, हाँ बिल्कुल। यदि 400 रुपए किलो एप्पल है, यदि मैं गुड़गांव जाऊंगा वहीं ये रेट चल रहा होता है ना, या अच्छे मॉल्स वगैरह में भी जाएंगे तो वहाँ रेट यही चल रहा होता है ना, 250, 300, 200 रुपए किलो अप्रोक्स ये चल रहा है ना। तो वो एक्यूरेट प्राइस बताएंगे तो वो है, पर यदि एप्पल का 10 रुपए लिख दिया है ना, कोई बायर पहुंच गया एंड बाद में उसको एक्यूरेट बाद में दूसरा प्राइस पता लग रहा है, तो उसको भी फील होगा। एंड जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो जो आप डेटा देते हो उसी के बेस पे आपको ऑडियंस देता है ना, ठीक है। मतलब ये भी है, जो लाइफ में हम चाहेंगे ना, जो सोचेंगे वैसी चीज़ें हमें मिल जाती है, एंड डिजिटली हमें उसको प्रैक्टिकली भी करेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इसकी पॉपुलैरिटी, है ना। काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। पॉपुलैरिटी इस तरह से समझ सकते हो कि 350 करोड़ से 400 करोड़ लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, डायरेक्टली कस्टमर से ये कांटेक्ट कर पाता है, आपकी फीड में भी फेसबुक मार्केट प्लेस के प्रोडक्ट्स नज़र आ जाते हैं। लोग जब उसको अंदर देख रहे होते हैं, रिलेट कर पा रहे होते हैं, उनको एक पर्सनलाइज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लगता है, उन्हें रियल लगता है। कई लोग लोकली भी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, है ना, मार्केट प्लेस में डाल दिया, सपोज किसी का केक प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, केक की सर्विसेज देते हैं, या जैसे मेरी एक स्टूडेंट है आयशा मोहम्मद, वो हेयर विग लगाती हैं, यूएई में है, हेयर विग लगाते हैं, तो वो भी आबू धाबी में सेल करते हैं, तो आसपास के लोकल एरियाज को टारगेट कर पाते हैं। तो मार्केट प्लेस बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप लोकल टारगेटिंग कर सकते हो। नवीन, जैसे आप गुड़गांव में टारगेटिंग करते हो ना, तो मार्केट प्लेस इज अ गो टू टूल फॉर यू, ठीक है। इन द सेम वे बाकी सब भी अपने अपने प्रोडक्ट से रिलेट करो कि मार्केट प्लेस पे आप क्या लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इम्पेशेंट हूं, पर लेकिन मेरे को मार्केट प्लेस देख के लगता नहीं है कि वहाँ पे रियल एस्टेट सेल होती हो। ट्राई करके देखना। मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने बताया था ना, नेहा ठाकुर, वो डेली यहाँ से लीड्स निकालते हैं। सिनेरियो ये है कि जब उनके बॉस मेरे पास उनको लेकर आए थे ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाने के लिए, तो उस टाइम एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और अब करीब 1 साल हो गया, अब वो 4 प्रॉपर्टीज के लिए काम कर रहे हैं,
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं। नंबर एक रेंट का यहाँ से निकल सकता है, नंबर दूसरी नहीं रेंट नहीं है उनका। small, हाँ नवीन, सॉरी सॉरी, उसकी बात ठीक है। प्रोजेक्ट का काम जो लॉन्च का, प्री लॉन्च का या लॉन्चिंग का काम है वो निकल सकता है, बट जो रीसेल का और जिसका टिकट साइज 5 to 15 या 25 हो वो बहुत कम है। चलो मैं एक और क्लैरिटी देता हूँ। ये तो नेहा है, मेरे एक और स्टूडेंट है ना, वो यहाँ फार्म हाउसेस सेल करते हैं जिनकी वैल्यू 2 CR के ऊपर है ना, और वो न्यू चंडीगढ़ में सेल करते हैं। आई थिंक क्लैरिटी आई होगी, है ना। तो मेरा सजेशन रहेगा आप करके देखिएगा, बहुत एग्रेसिव मत जाना, थोड़ी सी पोस्टिंग करके देखो, और जैसे जैसे आप ब्रांडिंग करोगे ना, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स आएंगे। रियल एस्टेट में जनरली जो मुझे लोग आकर के बताते हैं, जैसे जागृति को उनके बॉस ने कराया था, है ना, नेहा को उनके बॉस ने कराया था, काफी लोग रियल एस्टेट के मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो जनरली 500 रुपए 600 रुपए की लीड्स ले रहे होते हैं, जस्ट डायल की सर्विसेज, है ना, या बाकी सर्विसेज ले रहे होते हैं, हाउसिंग वगैरह की सर्विसेज ले रहे होते हैं, वो काफी कॉस्टली पड़ रही होती है। और ऑन द अदर हैंड जैसे जागृति अपनी लीड जनरेट करती है, वो 17 रुपए 25 रुपए ऐसे लीड ला रही थी, या भी ला रहे हैं। वही सीखना है ना सर। तो यदि वो सीखना है तो ये चीज इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, आपको लीड्स उसी कॉस्ट की आना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे मेरे पास हैंडीक्राफ्ट भी है, ज्वेलरी भी है, और भी अदर आइटम्स है, तो एक ही प्रोफाइल के मार्केट बेस में सब लिस्ट कर दो। हाँ, आप एक प्रोफाइल अपना बनाओ, वहां उसे रेगुलर पोस्टिंग करो जिसपे आप हाईली एक्टिव रहते हो। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा पेजेस के अकॉर्डिंग नहीं है कि सब मिक्स करता रहूं। अच्छा, जो फेसबुक मार्केट प्लेस है वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से चलता है ना। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि एक आपका फेसबुक प्रोफाइल बना लो जो आपका पर्सनल है ना, आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। एक और प्रोफाइल बना लो जिसमें सिर्फ बिजनेस रिलेटेड रखो। गॉट द पॉइंट? उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड करो जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो सकते हैं, उन्हीं सबको रखो, और उसमें जो भी पोस्टिंग रहेगी वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड रहेगी। ये हो सकता है सर कि एक मतलब मान लिया चाहे तो वो पर्सनल प्रोफाइल भी बना ले, बिजनेस भी बना, ऐसे तो 5-7 प्रोफाइल बना लो हाँ अपने नाम से। एक दिन में बैठ के बनाओगे तो प्रॉब्लम है, अलग अलग दिन बनाओगे चल जाएगा, है ना। जैसे कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर आपके पास जब हम जीमेल बनाते हैं वो 4-5-6 के बाद बनाने नहीं देता, है ना, पर मेरे पास 250 जीमेल एड्रेस है ना। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाइए, एक दिन बैठ के नहीं बनाइए। एक दिन बैठ के बनाएंगे तो मेरे अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। यू गेटिंग ना? मैं 112 को कॉल कर रहा हूं सर, बता रहा हूं। 911 पे भी कर देना, है ना। ऑलराइट, चलो वापस आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये जो है मार्केट प्लेस, मैंने बताया 350 करोड़ से 400 करोड़ का ऑडियंस है, डायरेक्ट कस्टमर कंटेंट है, लोकलाइज सेलिंग है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, फीस भी नहीं है, एंड लोग यहाँ से कन्वीनियंटली बाय कर लेते हैं। ठीक है, बस हाँ यहाँ ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हो तो आप उस पर्सन को वेरीफाई कर लो, है ना। जैसे OLX हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, या थोड़ा सा स्पेशली कोविड के बाद स्कैम्स वगैरह बढ़ गए हैं। कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सस्पिशियस होते हैं, कह तो रहे होते हैं कि प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं पर कर नहीं रहे होते। ठीक है, तो आप लोगों को उनकी सोशल प्रूफिंग चेक करनी है। क्या करना है, यदि उनका फेसबुक पर अकाउंट बना है तो साथ में इंस्टाग्राम भी चेक करो, उनकी वेबसाइट भी चेक करो। यदि उनकी कोई फिजिकल स्टोर है उनसे पूछ लो जी आपकी और कोई स्टोर भी है, तो वहाँ आप गूगल माई बिजनेस चेक कर सकते हो, है ना। उनकी कोई ऐप है तो वो चेक कर सकते हो, सो दैट यदि आप छोटा मोटा अमाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि लार्ज अमाउंट का अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो पर्सन जेन्युइन हो। यदि विजिट कर सकते हो, लोकल है तो विजिट भी कर लो। गॉट द पॉइंट ना? ठीक है, बट हाँ यहाँ से सेल आती है। ठीक है, अच्छा अब यदि मैं आगे बात करूँ मार्केट प्लेस स्ट्रेटजीज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, कई लोग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ऑफ, कॉम्पिटिटिव मतलब जो आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स है, जैसे मैंने आपको बताया ये कम से कम 5 कॉम्पिटिटर्स अपने चूज कर लो, कम से कम 5 कॉम्पिटिटर्स अपनी इंडस्ट्री के चूज कर लो, एंड उनको उनके साथ कंपटीशन करने का टारगेट करो, उनको बीट करने का टारगेट करो,
है ना, जो गूगल में टॉप 5 रैंक कर रहे हैं ना, उनको आप कंपटीशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बहुत इजी टू बीट भी नहीं होने चाहिए, बहुत डिफिकल्ट टू बीट भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिनसे आप कॉम्पीट कर सको, है ना। ऐसे क्लाइंट्स को पकड़, ऐसे कॉम्पिटिटर्स को पकड़ सकते हो। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मेक श्योर उसका प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, है ना। कॉम्पिटिटिव मतलब जो मार्केट में है उसके आसपास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, है ना, अदरवाइज वो सस्पिशियस बन जाता है। डू प्रॉपर ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, प्रॉपर ब्रांडिंग होना ज़रूरी है, अलग अलग जगह ब्रांडिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, है ना, जैसे मैंने आपको कहा ना, यदि आप कुछ खरीद रहे हो तो ड्यू डिलिजेंस दो, है ना, पूरा वेरीफाई करो। इन द सेम वे यदि कोई आपसे खरीद रहा होगा, वो भी वेरीफाई कर रहा होगा, और वो क्या वेरीफाई कर रहा होगा, आपका सोशल प्रूफ वेरीफाई कर रहा होगा, आप एक्चुअली वो सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं, है ना, वो चीज़ चेक कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक जो गलती स्टूडेंट्स और भी करते हैं कई बार, या मैंने कई बार जब मैं ऑडिटिंग करता हूँ कई कंपनीज के डिजिटल मार्केटिंग के एसेट्स की, तो वहाँ उन्होंने कैटेगरीज गलत चूज करी होती है ना। जैसे कल पेज बनाया, कल मार्केट प्लेस लिस्टिंग तो नहीं, हम पेज बना रहे थे, मनीषा ने बना के दिखाया था, वहाँ 3 कैटेगरीज डाली थी, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थी। पर सपोज कोई गलत कैटेगरी वहाँ डाल देंगे, सपोज वहाँ डाल देते ये रियल एस्टेट, तो वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक है। तो मेक श्योर ये कैटेगरी सही हो। यदि सही कैटेगरी डालोगे तो जो क्रॉलर है, जो फेसबुक है, वो आपका कंटेंट सही जगह दिखा पाएगा, ठीक है। अच्छा सर, यस, मैंने अमेज़न का जो पेज बनाया था उसमें वही वाली डाल दी कल, क्योंकि ऐसे तो गलत है, मेरे को बहुत पर्टिकुलर अमेज़न पे जाना था। हाँ, अमेज़ॉन डालो, अमेज़ॉन से रिलेटेड बहुत सारे मिल जाएंगे, अमेज़ॉन मार्केट प्लेस भी है ना, उसको भी टारगेट कर सकते हो, अमेज़ॉन सेलर वो भी टारगेट कर सकते हो, अमेज़ॉन बायर वो भी डाल सकते हो, बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे, अमेज़ॉन टाइप करोगे ना, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अब एडिट हो जाएगा, हो जाएगा, वो एडिटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कर लेना। बहुत फ्रीक्वेंटली एडिटिंग नहीं करनी, जैसे आज कर दिया, फिर कल भी कर दिया, फिर परसों भी कर दिया, तो प्रॉब्लम है ना। और जनरली प्रेफर करो, कोई चेंज करते हो ना, फेसबुक में या लिंक्डइन में कहीं भी कर रहे हो, 60 दिन तक, है ना, दोबारा चेंज ना करना पड़े, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं अपना पेज का नाम ही बार बार चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यदि आपने एक नाम ले लिया है, एक नाम चूज कर लिया, अब उस नाम को ब्रांड बनाना है, ठीक है। जैसे फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक चूज किया, धीरे 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी नाम को पॉपुलर किया। कॉलगेट ने अपने नाम लिया कॉलगेट, है ना, मीनिंग आई डोंट नो क्या होता है ना, यदि किसी को पता है तो बता सकता है ना। बट द थिंग इज, उसने एक तरह से टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट कर दिया, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, कॉलगेट मतलब, है ना, यू गॉट द पॉइंट, है ना। तो इन द सेम वे हमें अपनी ब्रांड बनानी है, उसको बार बार लोगोस चेंज नहीं करने, बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रांड का नेम नहीं चेंज करना, अपने नेम को बार बार अलग अलग तरह से नहीं डालना, है ना। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था NAP, है ना, NAP, है ना। सनी एनी आइडिया, एनी आइडिया क्या होता है? सनी को शायद नहीं पता होगा, है ना। मनीषा क्या होता है ये NAP? मुझे भी नहीं पता। अच्छा, लव बताओगे आप? नेम, एड्रेस, फोन नंबर जहाँ बहुत भी बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, याद है आपको, दैट्स ग्रेट। हाँ, गलती आप क्या करते हो, जब मैं आपके डिजिटल एसेट्स की ऑडिटिंग करता हूँ, तो आप अपना जो बिजनेस नेम है ना, या अपना खुद का नाम भी है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम डालते हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए मेरा पूरा नाम है तरुण कुमार खंडल, यदि मैंने फेसबुक पे नाम डाला तरुण कुमार, लिंक्डइन पे डाला तरुण खंडल, गूगल पे डाला, गूगल माई बिजनेस पे तरुण के खंडल, है ना, एक और पे डाला ट्विटर पे TK खंडल, है ना, यू गेटिंग। तो ये जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अलग अलग नाम मानेंगे, है ना। तो मेरे को ये नेम्स हर जगह सेम डालना है। ऐसे फ़ोन नंबर जो मेरे पास रहेगा, जैसे मेरे पास अभी 4 सिम है, तो मैं चारों सिम के अलग अलग नंबर नहीं डालूंगा, एक ही नंबर हर जगह, गॉट इट। ऑल्दो हाँ, यदि इंडिया के अंदर है तो मैं अपना इंडिया वाला नंबर डालूंगा, यदि UAE है तो UAE वाला डालूंगा, वहाँ वही डलेगा, है ना। तो इंडिया वाले जितने डिजिटल एसेट्स हैं, वहाँ सब में मेरा यही नंबर डाला हुआ है ना, जो आप सबके पास है भी, गॉट द पॉइंट। ऐसे जो मेरा एड्रेस है,
वो सेम डलेगा हर जगह। यदि कॉमा लग रही है तो हर जगह वो कॉमा वहीं लगेगी, डैश है तो वहीं लगेगा। अच्छा, इसको बेस्ट फॉलो कैसे कर सकते हो? अपने डेस्कटॉप पर यदि कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उस पर एक नोटपैड बना दो, उसमें नेम एड्रेस फ़ोन नंबर रखो, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो जितने भी प्रोफाइल बनाओगे वहाँ। यदि मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर नोट्स का सेक्शन होता है, वहाँ मैंने अपना नाम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर डाल रखा है। कभी भी मैं नया साइन अप कर रहा होता हूँ तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। गॉट द पॉइंट? क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो ये नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, नैप का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी ब्रांडिंग बहुत फास्ट हो जाएगी यदि आप इसको फॉलो करेंगे। यस सनी? एड्रेस क्या होगा? इनिशियली आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, इनिशियली आप अपने घर का या जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं, या जहाँ का आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, यदि आपने बिजनेस रजिस्टर कर रखा है तो वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, पर उसको भी हमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना और अलग अलग जगह पे अलग अलग नहीं डालना। गूगल माई बिजनेस पे जो होगा वही फेसबुक पे होगा, वही इंस्टा पे होगा, वही ट्विटर पे होगा, वही कोरा पे होगा और वही हर जगह वेबसाइट पे भी वही डालेगा। ठीक है, हाँ, चलो इसको हम थोड़ा सा और आगे अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक चीज़ मैंने मिसिंग देखी है वो है टैग्स नहीं डाले होते कई बार, है ना। ये टैग्स क्या है? जैसे आपने देखा ना 30 डेज़ का हमने कंटेंट यहाँ बनाया, जब 30 डेज़ का कंटेंट बनाया तो यहाँ हैशटैग्स डाले, है ना। ये हैशटैग्स क्या है? ये लिंक्स है। इस तरह से आप भी जो चीज़ भी पोस्टिंग कर रहे हो वहाँ टैग्स डाल सकते हो, है ना। और जो भी प्रोडक्ट के टैग्स, एग्जांपल के लिए यदि मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ, है ना, तो मैं वहाँ क्या डाल सकता हूँ? बाय शर्ट, डिस्काउंट ऑन शर्ट्स, डिस्काउंट शर्ट, डिस्काउंट ऑफर, फुल स्लीव शर्ट, वाइट कलर शर्ट, ब्लैक कलर शर्ट, जो भी मैं उससे रिलेटेड टैग्स है ना, मेन शर्ट, बॉय शर्ट, इस तरह के टैग्स डाल सकता हूँ। ये आपको 7 से लेकर के 10 तक डालने हैं, है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम ई-कॉम करेंगे ना, इस टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा मैं। अच्छा, मार्केट प्लेस लिस्टिंग पर एक और लिस्टिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रोडक्ट का वेट, उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ, है ना। ई-कॉम के अंदर ये चारों मेजरमेंट्स डालने मस्ट होते हैं, है ना। लव, है ना, आप तो अमेज़ॉन पर करते ही हो, है ना। आई थिंक लव इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, हाँ, कितना फ्रीक्वेंटली ये डालने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों डालते हैं इसको। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो, बीच में कनेक्शन यहाँ भी बारिश हो रही है। अच्छा, ओहो। अच्छा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो उसका वेट, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट ये डालना ज़रूरी है। उसके मेजरमेंट्स डालने की ज़रूरत है 2 रीज़न की वजह से। एक, शिपिंग जब आप करेंगे, उसको कोरियर करेंगे ना, जब ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो वो आपके कोरियर चार्जेस डिसाइड कर रहा होता है, पहली चीज़। दूसरा, जो बायर होता है उसे एग्जैक्ट पता होता है कि किस साइज़ का प्रोडक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई फ्रिज खरीद रहा है या वॉशिंग मशीन खरीद रहा है तो उसे पता होगा एग्जैक्टली इसकी हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है ना, इसका वजन कितना है, तो उसको पता है कि वो घर में उसको कहाँ फिट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम फिजिकल प्रोडक्ट सेल करेंगे ये हमें मेंशन करना मस्ट है ना। अच्छा, ये आज का सेशन थोड़ा थियोरेटिकल भी जा रहा है ना, इसको मैं प्रैक्टिकल करवा भी दूंगा। इवन हमने कल मार्केट प्लेस देखा भी था, मैं एक बार मार्केट प्लेस ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप एक्चुअली इसकी एंट्रीज करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप एक्चुअली, अच्छा, आप में से किस किस ने इसकी एंट्री एक्चुअली करके देखी है? हमने कल भी ये टॉपिक किया था, आप में से किस किस ने एंट्रीज करके देखी है? सर किया है पर बहुत पहले करा था। अच्छा, बहुत पहले किया था। आलोक ने तो ट्राई किया है, आई नो इट, है ना। यस नवीन, आपने भी किया है? हाँ जी, ये प्रॉपर्टी डाली थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने मुझे दिखाया भी था वो एंट्री। आई कैन रिमेम्बर दैट, है ना। वेरी वेरी गुड। हाँ, अच्छा, ये सारा तो था जो हमने, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो यही ऑप्शंस हैं। यदि मैं इसको एक्स आउट करता हूँ, ये 9 डॉट्स पे हमने क्लिक किया, ये यही सारे ऑप्शंस हैं 9 के 9। ठीक है, जो आप यहाँ से मैनेज करेंगे, यहीं से करेंगे सारे के सारे। ठीक है, यदि मैं यहाँ होम सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, यदि मैं इसके आगे बढ़ूँगा ना, तो है मेटा बिजनेस सूट।
ठीक है, मतलब अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने यदि पेड मार्केटिंग करनी है हमें, तो हमने प्रोफाइल बना लिया, पेज बना लिया, ये दोनों तो मस्ट है। ठीक है, ग्रुप बनाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, पेज ग्रुप का हमने डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लिया, पर आप अपनी एक स्मॉल ग्रुप बना सकते हो, वहाँ भी अपनी रेगुलर पोस्टिंग कर सकते हैं, एक फॉलोइंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसी तरह से फेसबुक ग्रुप भी बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फेसबुक इवेंट्स हमें एक आइडिया हो गया, मार्केट प्लेस हमें पता लग गया। अब उसके बाद आता है एक्चुअल गेम, जहाँ आप पेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वो होता है मेटा बिजनेस सूट से, है ना। अच्छा, मुझे आप सनी बता सकते हो ये मेटा बिजनेस सूट के लिए इसके अंदर मुझे कहाँ जाना होगा, है ना, मैंने मॉर्निंग में दिखाया भी था। राजन, व्हाट अबाउट यू, रिकॉल कर पा रहे हो बाय एनी चांस? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, है ना। पर्पज़ ये आप सबको ये याद हो जाए। एंड स्टार्टिंग में एक सेशन लेते हो तो ये डिजिटल मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी कई बार समझ भी नहीं आती, बट चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं यहाँ, है ना, यहाँ सी मोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ हमने क्लिक कर देना है। और यदि आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ की तरफ नीचे आएंगे ना, तो यहाँ हमें ये मेटा बिजनेस सूट मिल जाएगा, है ना। एवरीबडी कैन सी इट, सबको नज़र आ रहा है, राइट। अच्छा, एक और चीज़, है ना, एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, डिजिटल मार्केटिंग में एक ही एक्टिविटी को करने के 3-4 तरीके होते हैं, है ना। यदि आपको सपोज यहाँ मेटा बिजनेस सूट नहीं दिख रहा, XYZ रीज़न से नहीं दिखा, आप अगेन 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ से नीचे आ गए। ठीक है, आपको यहाँ नज़र आ रहा है ना मेटा बिजनेस सूट, ठीक है, एवरीबडी कैन सी इट, है ना, यहाँ मेटा बिजनेस सूट आ रहा है। अब सपोज अब आप facebook.com पे आकर के जाना ही नहीं चाहते, आपका प्लान है कि सर मेरे को कोई ऐसी ट्रिक बताओ जहाँ से मैं सीधा ही मेटा बिजनेस सूट में पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ टाइप करेंगे business.facebook.com। जैसे आप यहाँ business.facebook.com टाइप करेंगे, ये देखो आप मेटा बिजनेस सूट में आ गए, हैप्पी। ठीक है, आप कहीं भी क्लिक करोगे, है ना, यदि आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी क्लिक करते तो भी यहीं पहुँचते, यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करते तो भी यहीं पहुँचते। ठीक है, और यहाँ ऊपर business.facebook.com टाइप करोगे तो भी आपको ये नज़र आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा, आज का सेशन आप लोगों के और कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो बताइए। आज का सेशन हम इतना ही करते हैं। कल जो मैं नेक्स्ट सेशन में, आई मीन मंडे को, कल हमारी क्लास नहीं होगी, हम मंडे टू फ्राइडे क्लासेस में मिलेंगे। पर आप लोगों का जो वीकेंड पे वर्क रहेगा वो ये रहेगा, आप ये एक्सप्लोर करिएगा, ये जो डिफरेंट ऑप्शंस है ना, इनको एक्सप्लोर करके देखिएगा, इन पे क्लिक करके देखिएगा इनमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। पेज पर क्लिक करिए, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ अलग अलग ऑप्शंस है, क्लाइमेट साइंस सेंटर क्या है, ये इवेंट क्या है, ये फेसबुक पे क्या है, फंड रेजर क्या है, डोनेशन कैसे कलेक्ट, इन अलग अलग ऑप्शंस पे क्लिक करके देखिएगा, अपने आप को फेमिलियर करिए फेसबुक से और ज़्यादा। ठीक है, ये आने वाले सेशंस में बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, और कोई क्वेरीज एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? मैं 2 मिनट्स के लिए स्क्रीन शेयर करूं? यस, व्हाई नॉट, प्लीज, है ना। मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, शेयर कीजिए प्लीज। सर कोरा का अकाउंट रिकवर करा जा सकता है सस्पेंड होने के बाद? यदि आपका इमीडिएटली अभी सस्पेंड हुआ है, रिसेंटली सस्पेंड हुआ है, तो उसके अंदर आप अपील कर सकते हो। कोई भी अकाउंट किसी का भी सस्पेंड होता है, चाहे लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, कोरा हो, कोई भी हो, यदि टाइमली, है ना, जैसे ही आपको सस्पेंशन का मैसेज दिखता है, आप तुरंत रिवर्ट कर दो उसके ऊपर, अपील करो कि भाई मैं रूल्स रेगुलेशंस आपके फॉलो कर रहा था, आई वॉज फॉलोइंग ऑल योर प्लेटफॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज, प्लीज रीस्टेट माई अकाउंट because my business is suffering or my personal branding is suffering because of this. Okay, so यदि आप ऐसा करोगे मैसेज,
जितनी जल्दी रिप्लाई करोगे, जितनी जल्दी अपील करोगे, उस प्लेटफॉर्म को लगेगा यस आप जेन्युइन पर्सन हो, वो आपका अकाउंट रीस्टेट करने में आपकी हेल्प कराएंगे, है ना। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी चाहते हैं आप इनके प्लेटफॉर्म का पार्ट बने रहे, है ना। फेसबुक तो चाहेगा ना उसके यूजर्स बढ़े, इंस्टा भी यही चाहेगा, कोरा भी यही चाहेगा। पर ये सस्पेंड कब क्यों करते हैं? यदि कोरा पर आप रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हो और बार बार उसमें लिंक्स डाल रहे हो तो उसे लग रहा है आप स्पैमिंग कर रहे हो, है ना। लव, ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ था क्या? यस। तो देखो आपके बिना बताए मेरे को पता लग गया आपने किया क्या था, है ना। ये प्रॉब्लम आती है ना। अच्छा, ये पोस्टिंग लिंक डालनी कहाँ है? जो आप लिंक पोस्ट के अंदर डाल रहे हो ना, आज मॉर्निंग में भी मैं, सनी एंड राजन वर देयर, आई वाज टेलिंग देम एंड एवरीबडी, कभी भी पोस्टिंग करोगे ना सीधा फेसबुक पे यदि अपनी वेबसाइट के लिंक डालोगे या कोई भी लिंक डालोगे, फेसबुक नहीं चाहता, कोरा नहीं चाहता, लिंक्डइन नहीं चाहता आप उनके वहाँ पोस्टिंग करके उनका ट्रैफिक ले जाओ, अपने पास ले जाओ, है ना। वो भी तो ट्रैफिक लेकर आए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, लॉजिकली समझ रहे हो ना। आप यदि चाहोगे आपकी वेबसाइट पर यदि कोई पर्सन आया है ना, आप थोड़ा चाहोगे आपके वेबसाइट से वो कहीं और चला जाए। यदि फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, फिजिकल शॉप है ना, हैंडीक्राफ्ट्स की फिजिकल शॉप है, तो आप थोड़ी चाहोगे बगल वाला हैंडीक्राफ्ट की शॉप वाला आपका कस्टमर ले जाए, नहीं चाहोगे ना, राइट, है ना। इन द सेम वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी नहीं चाहते कि उनका ट्रैफिक कोई और ले जाए, ठीक है। बट अब आपका कंसर्न आएगा सर फिर हम अपने आप को प्रमोट कहाँ करें, लिंक्स कहाँ से बनाएं, है ना। तो लिंक आपको डालनी है, अपना कैप्शन में मेंशन कर दो, आई हैव रिटन अ ब्लॉग ऑन दिस और प्लीज वॉच माई वीडियो, जो भी आपकी लिंक है, इन द फर्स्ट पिन्ड कमेंट बिलो, ठीक है। क्या लिखोगे कि मैंने ब्लॉग लिखा है पर नीचे जो कमेंट है पहले कमेंट के अंदर मेरे ब्लॉग की लिंक है। और जब आप पोस्टिंग कर दोगे, है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यदि यहाँ फेसबुक पर पोस्टिंग करी, है ना, यदि मैं फेसबुक पर यहाँ पोस्टिंग कर रहा हूँ, मैं पोस्ट कर दूंगा, ये पूरा पोस्ट बनाया, अभी मैं नहीं बना रहा, मैं बाद में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ये मैंने पोस्टिंग डाला एंड पोस्टिंग के बाद यहाँ नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर अपना, है ना, अभी देखता हूँ यहाँ डाला हुआ है क्या मेरी टीम ने, नहीं, यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ लिंक डाल सकता हूँ, गॉट द पॉइंट। यहाँ यदि मैं लिंक डालूंगा तो जितने भी इसको पोस्ट को देखने आएंगे उस कमेंट पर उस कमेंट को देखेंगे, उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इस वाली हाँ यस, अच्छा आई एम रियली सॉरी, है ना, वो शेयर नहीं था। लव मैं अच्छा आपका भी शेयर नहीं है, मैं एक बार फटाफट शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, यदि आप देख रहे हैं ना फेसबुक के अंदर, जैसे मैंने यहाँ आया, ये मैंने पोस्टिंग करी हुई है। अब सपोज मैंने कोई ब्लॉग लिखा है या मेरी कोई यूट्यूब वीडियो है, तो मैं यही कैप्शन के अंदर, जैसे मैंने हैप्पी दिवाली का पोस्ट लिखा है, यही लिख दूंगा, प्लीज़ वॉच माय वीडियो अबाउट दिवाली डेकोरेशन इन द फर्स्ट कमेंट बिलो। सिंपल सी एक लाइन लिख दी और मैं अपना जो भी वीडियो है, आर्टिकल है, जो भी मेरे को पोस्ट करना है, यहाँ कमेंट पे क्लिक करा और यहाँ खुद ही पोस्ट कर दिया, ठीक है, खुद ही पोस्ट कर दिया। इस टेक्निक से इन प्लेटफॉर्म्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर यदि मैं डायरेक्टली यहाँ कैप्शन में लिंक डाल रहा हूँ तो उसको ये प्लेटफॉर्म सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स स्पैमिंग कहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं आप हमारा ट्रैफिक चुरा रहे हो, वो अलाउड नहीं है, गॉट द पॉइंट, ठीक है, वो हमें नहीं करना, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेरीज? अच्छा, यस मनीषा, यस सर मार्केटप्लेस में क्या सर प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो या सर्विस भी? आप सर्विसेज भी सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो, दोनों सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्टली 80 to 90% आपको प्रोडक्ट सेल करते हुए दिखेंगे, बट 10% के आसपास आपको सर्विसेज सेल करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से आप ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए भी बोल रहे होगे, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्टिंग करना, ठीक है। एक पेज बना लेना एंड लिंक्डइन पर एक्टिवली पोस्टिंग करना शुरू कर देना, वहाँ से एक्चुअली
मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं, मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं वहाँ से, ठीक है। द ग्रेट थिंग इज़ वहाँ आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। एंड यदि उनसे आपका अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है, अच्छा रेपो बना लेते हैं उनके साथ, तो वो आपको प्रोजेक्ट्स भी दे देते हैं, ठीक है। वो कैसे किया जाता है वो मैं आने वाले सेशन में जब लिंक्डइन का टॉपिक करूँगा ना तब बताऊँगा, ठीक है। बट आई थिंक मनीषा अभी के लिए यू गॉट द पॉइंट, लिंक्डइन पर आप ज़्यादा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। एंड कनेक्शंस डेली के 10 कनेक्शन बनाना शुरू कर दो, है ना। और पेज बनाना, पेज के अपना ले पेज बना लेना, जैसे कल आपने पेज बनाया था ना फेसबुक पे, सेम वे में वहाँ पर पेज बनाएंगे प्रॉपर। आपने बहुत अच्छा कवर फोटो लगाया था, कल हमने कवर फोटो लगाया था, आपने मेरे को प्रोफाइल फोटो भी लगा के दिखाई थी, सेम तरह का लिंक्डइन पे भी बनाना है ना। लिंक्डइन पे उसे कवर इमेज नहीं कहते, बैनर इमेज कहते हैं। चीज़ करीब करीब सेम ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो लगा लीजिएगा, बना लीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट आप सबको रहेगी, आप लिंक्डइन पर भी अपने प्रोफाइल बना लीजिए। एंड यदि सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं एंड B2B के लिए प्लान कर रहे हैं तो लिंक्डइन इज़ योर गो टू टूल, है ना। बहुत अमेजिंग टूल है और बहुत अच्छी डील्स भी मिलते हैं एंड प्राइसेस भी आप प्रीमियम चार्ज करते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेरीज? सो मैं शेयर करता हूँ। यस प्लीज गो अहेड। अच्छा, आप में से यदि कोई लीव करना चाहे, यदि आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया, है ना, स्लीपिंग टाइम आपका डिले हो रहा है, सो यू गाइज कैन लीव, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। बाद में वाला पार्ट रिकॉर्डिंग में देख लेना, है ना, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऑल्दो लाइव सेशन के अपने ही बेनिफिट है ना, बट स्टिल इफ एनीबडी इज हैविंग प्रॉब्लम यू कैन लीव, हाँ। यस प्लीज। गुड नाइट सर। ऑल राइट नवीन, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू ऑन मंडे। यस सर। एक बार कल में ना आपसे वो इंटरेक्ट करना है तो आप एक बार कंफर्टेबल टाइम में आपको व्हाट्सएप करता हूँ। डन है ना। ओके सर। बाय बाय। सर मैंने ये पोस्ट करी थी आज एक रैंडम, तो इस तरीके से ये सही है कि जैसे कि मैंने यहाँ टेक्स्ट लिख दिया कि मैं सोचता हूँ कि टेक्स्ट कस्टमर क्लाइंट जनरली कम ही पड़ेगा, यहाँ पर टेक्स्ट लिखने से मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जो इमेजेस होती है ना उसमें टेक्स्ट जो होता है वो 20% होना चाहिए, 80% हमारा इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इमेज का पार्ट मतलब इमेज के ऊपर जो बाकी पार्ट है ना, जो ब्लैंक स्पेस है, अदर एलिमेंट्स है। यदि आप बिल्कुल टॉप पर एक बार मुझे अपना कवर फोटो दिखाओ, बिल्कुल कवर इमेज, है ना, इसके अंदर भी ऑल्दो इमेज टेक्स्ट ज़्यादा है बट चल जाएगा, है ना। पर उस वाले के अंदर टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा है ना। ये सारा का सारा टेक्स्ट आप यहाँ रख रहे हो, इसके बजाय यदि आप इसको कैप्शन में डाल दोगे मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट को, तो क्रॉलर को भी पढ़ने में इजी हो जाएगा, है ना। ऑल्दो वो इमेज में से भी पढ़ लेते हैं आजकल, AI का टाइम आ गया, बट द थिंग इज बेस्ट होगा यदि इमेज में आप कम टेक्स्ट डालोगे। ओके सर। और थोड़ा सा नीचे ये डाला है, ग्रेट। यस सर। और सर वो टैग्स कौन से एडिट करूं? वो भी करो। कौन से वाले टैग्स? जो मैंने SEO के डाले थे ना इस पेज को लेके। अच्छा, SEO के टैग्स आपने डाले हैं, वो आप एडिट करना चाहते हो तो आप इसके अंदर एक बार नीचे आओ, एक बार मुझे यहाँ दिखा दो आपने क्या क्या डाला है। एडिट डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए, है ना। यहाँ आपने सबसे ऊपर जो बिल्कुल ऊपर आ जाओ और सबसे ऊपर कैटेगरीज नज़र आ रहा होगा, है ना। यहाँ क्लिक करेंगे, है ना। यहाँ कैटेगरीज आपने डाल रखे हैं, इसमें देखो पेज के अंदर टैग्स नहीं डालने, मार्केट प्लेस में टैग्स डालने हैं, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा था आप कैटेगरीज को वो बोल रहे हो टैग्स, बट टैग्स जो होगा वो मार्केट प्लेस में डालेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ जो है वो हमारी कैटेगरीज है और ये कैटेगरीज एक्यूरेट होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ ये आप फिक्स करिएगा, इनको अमेजोन टाइप करना, एक बार देखना है अमेजोन आ रहा है क्या, है ना। अमेजोन यहाँ नहीं दिखा रहा, है ना। तो आप क्या नाम है इसके अंदर सेलर सर्विसेज डाल सकते हो, सेलर ऑनलाइन सेलर डाल सकते हो, है ना। PPC डाल CPC, PPC, कॉस्ट पर क्लिक, PPC सर्विसेज डाल सकते हो, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, जब आप नया पेज बनाते हो ना इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको रिफ्लेक्ट नहीं करती,
ठीक है। जब आप इनको रेगुलरली यहाँ आप अपना पोस्टिंग शुरू करोगे, 6 या 7 पोस्ट डालोगे ना, यहाँ आप अमेजोन भी सर्च करोगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये कई बार ये आपको टैग्स दिखा नहीं रहा होता, कैटेगरीज कैटेगरीज वगैरह दिखा नहीं रहा होता, पर जब आप रेगुलर ये आपको एनालाइज करना शुरू कर देता है, आपकी कुकीज़ को रीड करना शुरू कर देता है, देख रहा होता है कि आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या सर्च करते हैं, उस हिसाब से आपको ये डेटा दिखाना शुरू हो जाता है। गॉट इट? ओके, यस यस, बस यही था। ठीक है। सनी, आपको कैसा लगा अभी का सेशन, आपने ये ज्वाइन किया? अच्छा लगा सर। एक था कंसर्न, ये मेटा बिजनेस सूट की जो आप बात करते हैं, मैं भी अपने फेसबुक में चेक कर रहा था तो मुझे शो नहीं कर रहा है नीचे, मतलब मैं पूरा दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड आई चेक, तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा अभी है दिख नहीं रहा, मेरे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको एक जो पहली एक्टिविटी करनी है उसको देखने के लिए, वो आपको अपने प्रोफाइल के अंदर मेक श्योर करना है कि आपका जो फोटो है ना, जैसे यहाँ स्मार्ट सा फोटो आपका लगा हुआ है ना गूगल के ऊपर, इस तरह का फोटो वहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, पर इसके अंदर गॉगल्स में नहीं, स्पेक्स में चलेगा, गॉगल्स में नहीं चलेगा, है ना। द थिंग इज, जो क्रॉलर है फेसबुक का, वो ये भी चेक करता है, हमारा जो रेटिना स्कैन है उसको भी देख लेता है, वो आईज को भी स्कैन कर लेता है, उसको भी मैच कर लेता है। तो गॉगल्स में नहीं चलेगा, स्पेक्स में चल जाता है, या बिना स्पेक्स के भी चल जाती है। दूसरा, आप उसके अंदर नेम वगैरह करेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा, आप डीओ भी चेक कर लीजिएगा, वो करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद एक पेज बनाइएगा, ठीक है। तो जब आप पेज बना लेंगे ना, जब आप पेज रेडी कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, business.facebook.com पे जाना है, ठीक है। जिनको भी मेटा बिजनेस सूट नजर नहीं आ रहा, वो क्या करेंगे, business.facebook, देखो पेज आप आज भी बना सकते हो, कल भी बना लेना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम धीरे धीरे करेंगे, तो यदि आज पॉसिबल हो आज बना लो, वरना कल बना लेना, बस उतनी एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद आप परसों का वेट करेंगे, ठीक है, संडे का वेट करेंगे। संडे को आपको क्या करना है, गूगल क्रोम मतलब अपने क्या नाम है, business.facebook.com सर्च करना है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ स्क्रीन और शेयर करूँगा, जस्ट अ मोमेंट। मैं आप सबको जिन्होंने पहले सेशन अटेंड किया है उनको क्लैरिटी भी आई होगी, जिनको ये मेटा बिजनेस सूट नज़र नहीं आएगा उनके लिए ये है, ठीक है। उनको क्या करना है, business.facebook.com टाइप करेंगे ना, यदि मेटा बिजनेस सूट नज़र नहीं आ रहा तो उनके सामने क्या विंडो आएगी वो दिखा देता हूँ। जैसे आप business.facebook.com टाइप करोगे, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें, मतलब बेसिकली 3 चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपका बिजनेस नेम आ जाएगा। यदि आपका बिजनेस नेम नहीं है ना, तो आप स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग कोई अपनी निश मान लेना। जैसे कल मनीषा ने बनाया था ना डिजिटल, है ना, मनीषा पात्रा एजेंसी, राइट। आप इसी तरह से डिजिटल आगे अपना नाम डाल दीजिएगा, या अपना नाम के आगे मार्केटिंग एजेंसी या कुछ इस तरह से डाल दीजिएगा, है ना। ये बिजनेस नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे बिजनेस का नाम है स्किल्स मास्टरी, मैं ये टाइप कर दूंगा। यहाँ मैंने अपना नाम डाल दिया फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम डाल दिया, और मैंने यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, है ना। एंड मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूंगा, मेरा ये बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। गॉट इट? ये जब क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद जब आप business.facebook.com पे जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपको इस तरह से मेटा बिजनेस सूट नजर आ जाएगा। क्लियर? हाँ, तो आज आप 2 चीज़ों पे काम कर लेना। आज अपना सिर्फ यदि आज करोगे या कल करोगे तो अपना प्रोफाइल के अंदर नाम, फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वो करेक्ट होना चाहिए, आईडी प्रूफ के हिसाब से कर लीजिएगा। दूसरा, कल आप पेज बनाइएगा, ठीक है। पेज आज भी बना सकते हो, कल बना लीजिएगा पेज कल बनाइएगा। परसों जब संडे को business.facebook.com में जा करके इस तरह से बिजनेस बना लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई चैलेंज आएगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैसेज कर दो, कॉल कर दो, कंप्लीटली योर चॉइस। क्लियर है ना? राजन, आपको भी ये हो सकता है ये प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ऑल राइट, एनी अदर क्वेरीज, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलो,
आप लीव कर सकते हैं। हम सब मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, एंड यदि पोस्टिंग कर सको तो पेज पर पोस्टिंग करना शुरू कर देना, ठीक है। बाकी मंडे को हम एक्चुअली पोस्टिंग करेंगे, सीखेंगे कैसे की जाती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एंड पेड मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, एड मैनेजर एंड ऑल, उन सबको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तब तक मेरी तरफ से आप सबको आई विश अ ग्रेट वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा बीते, आप इंजॉय करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें, है ना। विश यू ऑल द सक्सेस। हाँ, बाकी आलोक आप यहाँ स्टे करिएगा, आप बाकी सब एक एक करके लीव कर सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। यस हाँ जी आलोक, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। जी थैंक यू सर यस सौरभ, एक चीज बतानी हाँ हाँ बताओ। आज यार आपसे बात ही नहीं हुई मेरी। हाँ सर आज बहुत लोग थे। हाँ आज बहुत लोग थे, सही कह रहे हो। आज हमारे पास 2 गेस्ट भी थे, तो वहाँ भी था ध्यान, है ना। सर तो जो 9 तारीख का जो गूगल सर्च कंसोल है, एकदम से इम्प्रेशंस 46 आ गए मुझे। ऑलराइट, क्या बात है, ग्रेट। और उससे भी अच्छी बात ये थी सर कि इंडिया, यूएस, यूके, सिंगापुर, पाकिस्तान, केन्या यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे। क्या बात है, पूरा एशिया अफ्रीका सारा कवर कर दिया। हाँ सर, यूएस एंड यूके में भी मिला। मैं क्लैपिंग फॉर यू। ये तो सेशन के स्टार्टिंग में बता देते तो सारे के सारे बिल्कुल चार्ड अप हो जाते, पूरा वीकेंड वो काम करने में लग जाते, है ना। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आपकी मेहनत रंग ला रही है ना। एंड इसी तरह से जैसे आपने 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट को रैंक कराया है, मल्टीपल कंट्रीज में नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे लाए हो, ऐसे ही अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी है, ठीक है। एंड आई एम वेरी मच श्योर क्लाइंट्स जब उन पे क्लिक करेंगे आपकी सर्विसेज 100% बाय करेंगे, ठीक है। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, एंड दैट डे इज नॉट फार अवे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है सर। दैट्स आलोक, आपको सुन के कैसा लगा, मजा आया? यस सर। कितनी अमेजिंग बात है ना। आई एम रियली रियली हैप्पी, यू मेड माय डे। हाँ सौरभ, दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सर। सर मुझे एक और क्वेश्चन ये था कि जब इंप्रेशन पोजीशन पे आ रहे हैं तो क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, कई बार हम बहुत क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाते, हम कंटेंट क्रिएशन में बिजी हो जाते हैं, है ना। हम क्वालिटी जो कंटेंट होता है उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम डेली पोस्टिंग में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप अपना जो कंटेंट है ना उसके इंसाइट्स को स्टडी करो। आप ये देखो कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। यदि आपके पास किसी कंटेंट के ऊपर 10 इंप्रेशन आए हैं और एक क्लिक नहीं आया, या 20-25 इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक नहीं आ रही, दैट मीन्स देर इज आपके कंटेंट के साथ लोग रेजोनेट नहीं कर पा रहे। गेटिंग? हाँ, तो आपको कंटेंट की स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। एक टूल है एसईओ टूल अड्डा में आपको मिलता है, बज़ सुमो के नाम से, है ना, BUZZSUMO, ठीक है। आप यूज़ करते हो ना एसईओ टूल अड्डा? हाँ सर। तो उसमें यदि आप उसका 599 वाला पर मंथ वाला प्लान यूज़ करते हो, उसमें बज़ सुमो मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना, अपना कीवर्ड डालना और ये देखना कि कौन सा कंटेंट है जिस पे ज़्यादा सोशल मीडिया इंटरेक्शंस आ रहे हैं। उसमें सोशल मीडिया पर कौन सा कंटेंट वायरल जा रहा है, फेसबुक पे कौन सा जा रहा है, इंस्टा पे कौन सा जा रहा है, ट्विटर पे कौन सा जा रहा है, लिंक्डइन पे कौन सा जा रहा है ना, वो सब आपको पता लग जाएगा। फिर आप उसी तरह का कंटेंट अपने निश से रिलेटेड, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड क्रिएट करना शुरू कर दें। गॉट इट? ठीक है, तो दिस इज द वे वी डू इट, है ना। बाकी आपका कंटेंट मैंने देखा था, मुझे ऐसा मेजर कोई कंसर्न नहीं लग रही थी, बट यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्लिक्स नहीं आ रहे, है ना, कम आ रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और कर सकते हो, हमारी एक स्टूडेंट है डॉक्टर खुशबू, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक गेस्ट पोस्ट उनसे लिखवा सकते हो, एंड उनका जो पोस्ट लिखवाओगे उनके नीचे उनके इनिशियल्स डलवा लेना, है ना,
गायनाकोलॉजिस्ट MBBS, ठीक है ना? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ सर। है ना? जब आपकी हेल्थ की वेबसाइट है और उस पे किसी MBBS डॉक्टर ने लिखा है तो आपके कंटेंट को सीधा 10x पावर मिल जाएगी, इवन 20x 30x पावर मिल जाएगी। आपका कंटेंट अच्छे से रैंक कर पाएगा। आपको याद है ना, डॉक्टर खुशबू ने अपनी वेबसाइट दिखाई थी और वो काफ़ी सारी चीज़ों पे रैंक कर रही थी, है ना? इंप्रेशंस भी ज़्यादा आ रहे थे, क्लिक्स भी ज़्यादा आ रहे थे, ऑल्दो उन्होंने कंटेंट ज़्यादा नहीं बनाया था। गॉट इट? हाँ, तो वही वाली अप्रोच रख रही हैं। एंड बस कंटेंट क्रिएशन रोकना मत, है ना? डोंट वरी अबाउट कि अभी क्लिक्स नहीं आ रहे, ये प्रोसेस करते रहो। ट्रस्ट में 3 से 4 महीने 5 महीने में हमारे बहुत अच्छे क्लिक्स भी आने वाले हैं, अच्छी सेल्स भी आने वाली है, ठीक है ना? अभी जैसे आपने मुझे बताया था ना अभी 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले, कि आपकी 2 अफिलिएट मार्केटिंग सेल आई, है ना? $148, तो ऐसे अभी और भी आएंगी, ठीक है? अभी और भी आएंगी, दे आर इन द पाइपलाइन, है ना? ठीक है, तो वो हमें बस कंटेंट क्रिएशन रोकना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर। ऑलराइट, बाय बाय सर, गुड नाइट। हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय, थैंक यू सर। सी यू ऑन मंडे। आलोक, अभी जैसे आप फेसबुक पे हो ना, हाँ, यहाँ हमें अभी कुछ नहीं करना इसके अंदर, है ना? इसको आप एक्स आउट कर दो ऊपर से। जी हाँ, सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम